हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानवी और आज हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले होने वाले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट हमारे खुद के स्कूल में अभी तक मेरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अभी भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने सोचा अभी इससे लेट और नहीं करना चाहिए। लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो फॉर आवर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम इट। आज की वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं कि हाउ यू कैन मेक योर इम्प्रेशन टू वर्ड्स योर एक्सटर्नल एग्जामिनर, और वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। होता क्या है, ये कंडक्ट कराते क्यों हैं? एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स के साथ एग्जामिनर के साथ साथ एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल में आता है, जस्ट टू ऑब्जर्व योर बिहेवियर, जस्ट टू ऑब्जर्व योर नॉलेज एंड योर फाइल एज वेल, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आप पूरे साल भर में आपने पढ़ के कितना ग्रैप किया है उन चीज़ों को, आपको एक्चुअल में कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जिसमें बाहर से टीचर आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, आपकी फ़ाइल चेक करेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो कुछ प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी होता है किसी किसी प्रैक्टिकल में, किसी किसी में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ फाइल चेक होती है और वाइवा होता है, उसमें कोई भी ऐसा पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन अकाउंटेंसी में पेन पेपर टेस्ट होता है, और साइंस बैकग्राउंड में भी पेन पेपर टेस्ट और प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली कंडक्ट किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ 2-4 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपकी फ़ाइल, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या फिर आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको फ़ाइल तो वैसे सभी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बनानी होती है। तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल शुड बी साइंड बाय योर इंटरनल टीचर प्रॉपरली, वो साइन होनी चाहिए, मेंटेन्ड होनी चाहिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी फ़ाइल बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए। तो फाइल बनाना इज़ मस्ट। आप ये सोचो कि बिना फाइल के काम चल जाएगा, तो फाइल के बिना काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट फाइल इज़ मस्ट, यू हैव टू मेक इट। ठीक है, तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आप प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आप नीट एंड क्लीन ड्रेस में जाने चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है ना बाहर से, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर ही आता है। और फर्स्ट 5 मिनट्स में दे कम टू नो अबाउट यू, कि आप वो मतलब अपना माइंड सेट कर लेते हैं स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। और एक बार जिसका माइंड सेट जैसा हो गया, उसे फिर चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब क्यों फालतू पंगे लेना है ना, किसी एक्सटर्नल बाहर से कोई टीचर आया है, आप उसे सोचो कि आप उसे चिढ़ा दो बिना मतलब, तो डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। तो आपको प्रॉपरली जाना होता है अच्छे से रेडी होकर, अच्छे से रेडी होकर इन द सेंस गर्ल्स मेकअप नहीं करके जाना है। हाँ, मतलब अच्छे से रेडी होने का मतलब है सिंपल सोपर यूनिफॉर्म पहनकर, अच्छी सी हेयर्स पूरा प्रॉपरली टाई अप करके अच्छे से बनकर जाना है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल डजंट मीन आपको फाइल से ही पूछा जाएगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आपके बेसिक्स आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। बेसिक्स के साथ साथ आपको आपकी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में पूरी थोरोली नॉलेज होनी चाहिए। जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं कि फ़ाइल खोल कर देखते हैं, और फाइल खोल करते ही जो पहला पेज का हेडिंग उनके सामने आता है ना, दे आस्क फ्रॉम दैट हेडिंग ओनली कि क्या है, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव रिटन हिस्ट्री फॉर of any topic, तो they'll ask कि what is the history about it, what do you mean about it। अगर आपने like central bank लिखा है तो what is central bank, what are the advantages of this thing, what are the disadvantages of that thing। इस तरीके से वो questions करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या करना है कि बहुत ही कामली और पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर करना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन आंसरिंग इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इंग्लिश में आंसर करने में मुझे थोड़ा सा फंबल हो जाता है, या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी एज वेल। आप हिंदी में भी कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। मतलब कॉन्फिडेंस इज़ गुड, बट इट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने की हैं वो ये हैं कि आपको एक तो नर्वस नहीं होना है,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नर्वसनेस में आकर क्या करते हैं कि वो आंसर ही नहीं कर पाते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने वो बोल ही नहीं पाते हैं, तो इट शुड नॉट बी डन। देन आपको गेस टेक्निक ऑप्ट नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि तुक्के मारने लग जाते हैं सामने बैठकर, एग्जामिनर के सामने बैठकर भी आप लोग तुक्के मारेंगे तो वो तो काम नहीं चलेगा। तो आपको गेस बिल्कुल नहीं मारने हैं। फिर इनकम्प्लीट फाइल लेकर आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इनकम्प्लीट फाइल लेकर आ जाते हैं, तो आपको इनकम्प्लीट फाइल लेकर बिल्कुल नहीं जाना है। इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टू योर एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। इनडिसिप्लिन क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है, तरीके से जाना है, तरीके से आना है, जो पूछा जाए उसका कट टू कट आंसर करना है। जाते ही आपको विश करना है एग्जामिनर को, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम और गुड आफ्टरनून। अगर सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो जाते ही आप पूछें पहले, अंदर जाने से पहले कि मैं आई कम इन, उसके बाद यू नीड टू विश हिम और हर। उसके बाद आप बैठने के लिए पूछें, आप बैठें, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आप आंसर करें, दैट्स इट। तो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है। ऐसा एक कुछ भी मंत्र या कुछ ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको कुछ बता दूं और उससे आपको लगे कि हाँ इसे बोलने से या इसे करने से एक्सटर्नल एग्जामिनर बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। वो आपके बिहेवियर से इम्प्रेस होते हैं, वो आपके जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, जिस तरीके से आप आंसर करोगे, उन चीज़ों से इम्प्रेस होगा कोई पर्सन, आपकी नॉलेज से इम्प्रेस होगा। तो प्लीज़ बी काम, डोंट गेट नर्वस। आपको जितना आता है आप उतना आंसर करें, और उतना आंसर करके आपको कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन आस्क पोलाइटली कि सर या मैम मुझे ये समझ नहीं आया, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, तो वो रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज है या कुछ और पूछना है तो यू कैन आस्क मी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। बाय बाय।